तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्पीक नॉलेज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है कवर करने वाले हैं वो सिंधु सभ्यता। जो दोस्तों टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके क्लास में जो है लगभग जो है 4 से 5 क्वेश्चन टच होते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, यानी दोनों चीज़ के जो है डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आप जो है कंपटीशन एग्ज़ाम देना चाहते हैं जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी और इत्यादि, यानी ढेर सारे जो है कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं, अगर वो भी देना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो इसकी पूरी तरीके से जो है जानकारी आपको मिल जाएगी जो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो वीडियो अगर अच्छा लगे देखने के बाद तब जाके जो है लाइक करना है, अन्यथा जो है डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कि है क्या सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता के बारे में जो है कुछ हम लोग जान लेते हैं। देखिए वहाँ सिंधु नदी के किनारे इस शहर को बसाया गया था, इसीलिए जो है सिंधु सभ्यता कहा गया है। तो दोस्तों अभी तो फिलहाल वो जो है नहीं है, क्योंकि सिंधु नदी के कारण के वजह से जो है ये जो है सिंधु सभ्यता पतन हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो इसीलिए दोस्तों इसके बारे में कब जो है उत्खनन किया था, कब उसका पता लगाया था, कब जो है उसका पतन हुआ, तो सारा चीज़ जो है पढ़ने वाले हैं। तो चलिए तो देखते हैं कि सबसे पहले यानी सिंधु सभ्यता का जो है हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता को क्या बोल सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। तो आप सभी को जो है यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है काफ़ी वीवीआई जो बार बार लगभग जो बोर्ड्स में हर बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव जो है आप लोग का यहाँ कवर हो जा रहा है। और यहाँ है 1921, ये भी जो है डेट को आप जो है लिख लीजिए, नोट्स कर लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों काफ़ी वीवीआई जो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि काफ़ी ये वीवीआई है। क्या है दोस्तों कि कार्बन 14। तो मैं थोड़ा सा शॉर्टकट नहीं ले जाऊँगा, आप लोग को समझाते जाऊँगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो जो है लंबा भी हो सकता है। तो अब यहाँ देख लीजिए कि रेडियो कार्बन C14 क्या है, वाट। तो यहाँ पर जो है क्या कह रहा है कि किसको कहते हैं, तो C14 जो कहेंगे किसको कहेंगे, जैसे यानी पुरातत्व जो है पुरातत्वविद यानी साइंटिस्ट लोग ने क्या किए हैं कि जो भी सामग्री खोद कर जो निकाले हैं उसका पता लगाए हैं। तो कैसे पता लगाएंगे, तो रेडियो कार्बन के द्वारा कि ये कब का है, कितने साल पुराना है और ये इसका आयु कितना है। तो दोस्तों उसी को जो है उसी से पता लगाता है कि कितना आयु है, कितना जो है उम्र हुआ है इस चीज़ का। तो किससे पता लगाता है, यानी रेडियो कार्बन से, यानी C14 से। तो पुरातत्वविद ने क्या किया कि रेडियो कार्बन की मदद से जो है पता लगाया कि ये सामान कब कितना पुराना है। ठीक है, तो ये जो है हम लोग को समझ में आ ही चुका होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता यानी सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है, सैंधव सभ्यता। ठीक है, अगर आपको पूछ दिया जाए तो यहाँ पर सैंधव सभ्यता किसको कहते हैं, तो सिंधु सभ्यता को ही सैंधव सभ्यता कहते हैं। ठीक है, तो ये कैसा था सभ्यता, तो नगरीय सभ्यता था। तो शायद आप लोग जो है बहुत बार सुने होंगे, पढ़े भी होंगे, बट यहाँ पर एक जो है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन कवर हो चुका है। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, सिंधु सभ्यता में परिपक्व जो है स्थल, या स्थल जो मिले थे, या परिपक्व स्थल यानी पूरी तरीके से जो स्थल मिले थे, तो वो कब कब यानी कौन कौन मिले थे। तो सबसे पहले जो मिले थे वो क्या मिले थे, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बाद क्या मिला, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, धौलीवीरा, राखीगढ़ी, उसके बाद गनवीरवाला। ठीक है, गनवारी वाला जो मिले थे, ये स्वतंत्रता से पहले यानी देश के आज़ादी से पहले जो है ये सारे जो है मिल गए थे। उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है और भी खोजता गया, वहाँ के बारे में पता लगाते गया साइंटिस्ट। तो फिर जो है क्या क्या मिला, सबसे ज़्यादा जो मिला है यानी पुरातत्व स्थल जो मिले हैं, तो कहाँ पर मिले हैं, अभी जो है जिसका नाम, जिस राज्य का नाम है गुजरात, तो उसी का जो है उसी में सबसे ज़्यादा जो है मिले हैं गुजरात पर। ठीक है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिले हैं यानी पुरातत्व स्थल, तो गुजरात में मिले हैं। स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता से पहले जो है यहाँ पर ये सारे जो है आप यहाँ
स्थल मिले थे। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता के बंदरगाह। तो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह क्या होता है, जैसे आप सभी को बता दें कि बंदरगाह जैसे नदी के किनारे, समुद्र के किनारे जो यानी सामान आते हैं अलग यानी देश से, अलग क्षेत्र से, तो वहीं पर आने के बाद वहीं पर जो है रुक जाते थे। ठीक है, रुकने के बाद सामान जो है वहाँ से उतारते थे, उतारने के बाद जो है ले जाते थे हड़प्पा सभ्यता के ओर और मोहनजोदड़ो के ओर। तो इसीलिए जो है यहाँ पर कहा गया है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह किस किस को कहा गया है, लोथल को और सुत्कोटदा, ये जो है सुत्कोटदा, तो ये दोनों स्थल को क्या कहा गया है, बंदरगाह कहा गया है। तो ये है यहाँ पर आप लोग का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर बन चुका है। लोथल क्या है, हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह, और सुत्कोटदा ये भी क्वेश्चन जो है पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी वीवीआई है, तो आप लोग जो है इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये यानी बंदरगाह किसको कहा गया है, सिंधु सभ्यता का, लोथल को और सुत्कोटदा को। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि हल का प्रमाण जो है, आप लोग को पता होगा कि हल का प्रमाण जो है कहाँ मिला था। तो हल का प्रमाण जो मिला था वो मिला था लोथल में मिला था। ठीक है, लोथल में हल का प्रमाण मिला था, और ईंट का जो प्रयोग भी जो है लोथल में ही मिला था। ठीक है, तो लोथल में यानी हल का जो प्रमाण मिला यानी साक्ष्य मिला, तो दोस्तों वहाँ से पता चल गया कि वहाँ के लोग जो है खेती करते थे और हल भी चलाते थे खेत में। ठीक है, तो इससे पता चल गया है कि यानी वहाँ के लोग खेती करते थे। अब देख लेते हैं यहाँ पर मोहनजोदड़ो में एक अन्नागर मिला। अन्नागर क्या होता है दोस्तों कि यानी एक बहुत बड़ा इमारत था। ठीक है, जिसमें जो है लोग वहाँ पर क्या करते थे कि अनाज रखते थे खाने के लिए, तो उसी को जो है अन्नागर कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ सबसे बड़ा यानी सबसे बड़ा इमारत भी था। तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन जो है आएगा कि विशाल अन्नागर का अवशेष कहाँ मिला था, तो मोहनजोदड़ो में। और फिर एक ऑब्जेक्टिव टाइप के अन्नागर क्या था, इमारत या फिर घर या फिर जो है और तरीके से, यानी आपको 4 ऑब्जेक्टिव देगा, तो आपको जो है एक जो है ऑप्शन में टिक करना है, तो वो क्या था, इमारत था। ठीक है, अब ये तो हम लोग का हो चुका। अब यहाँ पर देखेंगे स्नानघर। तो दोस्तों स्नानघर यहाँ पर क्या होता है कि स्नानघर मतलब नहाने वाला घर को स्नानघर कहा जाता। तो वहाँ का बहुत खूबसूरती थी स्नानघर। स्नानघर क्या होते थे कि जैसे चारों तरफ से यानी एक चबूतरे टाइप का बना देते थे, और चबूतरा बनाने के बाद और नीचे में यानी एक जीना टाइप से जो है गड्ढा कर देते थे, और जीने यानी हम लोग जिसको अभी स्विमिंग पूल बोलते हैं, वही जो है पहले यानी मोहनजोदड़ो के लोग जो है वहाँ पर जो उसी तरीके नहाने का स्नानघर बनाते थे। तो काफ़ी जो है खूबसूरत होता था। तो उसका जो है लंबाई चौड़ाई और कितना गड्ढा करता था जो अच्छा लगता था वहाँ पर नहाने का। तो देख लेते हैं इसकी चौड़ाई लंबाई। तो देखिए यहाँ पर स्नानघर भी जो है बहुत खूबसूरत थी, और उसकी लंबाई कितनी थी, 11.88 मीटर। तो ये पर ऑप्शन में आ सकता है। चौड़ाई कितना है, चौड़ाई 7.01 मीटर। उसके बाद गहरा कितना है दोस्तों, तो यहाँ पर है 2.43 मीटर जो है गहरा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्नानघर काफ़ी खूबसूरत होता था, तो उसका भी जो हम लोग कवर कर चुके। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव शायद आप लोग को समझ में आ रही होगी, तो आप लोग ये भी बताइएगा कि समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अगर अच्छी तरीके से नहीं आ रही तो मैं कोशिश करूँगा कि और भी अच्छी तरीके से जो है समझाने की। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो में एक क्या मिलती है, एक शील पर 3 मुख वाले यानी 3 मुख यानी 3 जो है मुंह वाले जो है क्या मिले थे, एक पशुपति की मूर्ति मिली थी। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि वहाँ जो है पशु की पूजा किया करते थे। और यहाँ पर क्या कि उसके चारों ओर यानी पशुपति के चारों ओर क्या थे, हाथी, गेंदा, चीता और भैंसा, यानी भैंसा तो चारों तरफ जो है उसके खड़े हुए थे या फिर बने हुए थे। ठीक है, तो और वहाँ जो है एक क्या मिली थी, नर्तकी की मूर्ति मिली थी मोहनजोदड़ो में। ठीक है, जिससे पता चलता है कि वहाँ जो है नर्तकी की पूजा किया करते थे। अब यहाँ पर देखते हैं मोहर। तो मोहर पशु का चित्र। तो मोहर जो था सबसे ज़्यादा जो हड़प्पा सभ्यता का और मोहनजोदड़ो का जो है सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा जो है उसका यूज़ होता था मोहर का। जैसे दोस्तों मोहर क्या होता था कि कोई चीज़ अगर
दो चीज़ एक ही तरह का है, एक ही टाइप का है, तो उसमें जो है आप कैसे पता लगा सकता है कि ये किसका है, ये मेरा है या तुम्हारा है। तो वहाँ क्या करते थे कि मोहर छाप देते थे। ठीक है, मोहर क्या करते थे कि ज़्यादातर पशु पक्षियों का जो है मोहर लगा देते थे कि पशु को देख करके कि ये तुम्हारा है, ये मेरा है। तो ठीक है, तो वहाँ जो है मोहर काफ़ी फेमस था और पशु का चित्र होता था। ठीक है, और मनके के कारखाने यानी मनके जो होता था यानी कारखाना जो होता था सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिला, तो लोथल में मिला था। लोथल और चंदहुद्रो में जो है मिला था मनके का यानी मिट्टी का जो है सामान बनाने वाला जो है यानी कारखाना सबसे ज़्यादा कहाँ मिला था, तो लोथल और चंदहुद्रो में मिला था। तो शायद आप लोग को समझ में आ रही होगी और अच्छी तरीके से जो है समझ रहे हैं। तो अगर समझ रहे हैं तो लाइक करने हाँ, और आपको जो है इसी तरीके से पढ़ने के लिए सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या कह रहा है दोस्तों, सिंधु सभ्यता की लिपि। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये काफ़ी जो है स्टार पॉइंट यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। ठीक है, तो क्या है कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी तो वो क्या थी, भावों, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, तो भाव चित्रात्मक। ठीक है, तो देख लीजिए आप, ये ऑप्शन में आपको आएगा कि सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सा था, चित्रात्मक या फिर भाव, और भी जो है बहुत सारे आएंगे 4 ऑब्जेक्टिव, तो आपको किस में लगाना है, तो भाव चित्रात्मक यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि प्रमुख फसल, वहाँ के फसल भी उगाते थे, तो क्या क्या उगाते थे, क्या क्या खाते थे। तो प्रमुख जो फसल थी वो थी दोस्तों गेहूँ और जौ। तो गेहूँ और जौ जो है वहाँ का प्रमुख फसल था। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि चावल की जो परमान मिली थी, चावल का जो परमान मिले थे वो रंगपुर और लोथल से मिले थे। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि वहाँ के लोग जो है धान की खेती भी करते थे। अब देख लेते हैं दोस्तों अगला पॉइंट यहाँ पर क्या है कि किसकी जो है पूजा करते थे, किसकी जो है उपासना करते थे। तो ये भी जो है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में आएंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे या फिर किसकी पूजा किया करते थे। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि वृक्ष और शिव की जो है पूजा करते थे और यहाँ पर मारित देवी की उपासना भी किया करते थे। ठीक है, तो ये सारे जो है आप लोगों को सब्जेक्टिव टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप यानी दोनों जो है आप लोगों को कवर होते जा रहा है और धीरे धीरे यानी सभी विषय के इसी तरीके से हम जो है कवर कराएंगे आप सभी को। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं निचला शहर। तो निचला शहर मतलब क्या होता है कि आप लोग को बता दें, और ये जो है क्वेश्चन आता है 5 नंबर का कि निचला शहर किसको कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता में। तो निचला शहर मतलब कि नीचे था। ठीक है, नीचे था और वो शहर नीचे था और क्या है कि वहाँ के लोग सामान्य इसमें था, गरीबी रेखा में था। ठीक है, तो गरीबी रेखा के लोगों को क्या कहा जाता था, सामान्य और निचला शहर के लोग कहा जाता था। ठीक है, अब देख लेते हैं दोस्तों वहाँ के लोग क्या पहनते थे, क्या शौक़ रखते थे, क्या मनोरंजन किस चीज़ से करते थे, क्योंकि उस वक्त जो है टीवी नहीं थे और बहुत सारे जो है ढेर सारे मोबाइल और अभी तो इतने सारे आ चुके हैं बट उस समय नहीं थे। तो क्या क्या जो है वो लोग करते थे, क्या पहनते थे और क्या मनोरंजन करते थे। तो पहना हुआ जो है सूती ऊनी वस्त्र और चूड़ी बाली नथुना यानी जो है बड़े बड़े जो है कान में झुमके वो सारे जो है पहनते थे, वो शौक़ रखते थे। और मनोरंजन में क्या थे, जैसे मनोरंजन के लिए क्या करते थे कि मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाते थे, पशु पक्षियों को लड़ाई को देखते थे और उससे क्या होती थी कि मनोरंजन कर लेते थे। चोपड़ा खेलना, पाशा खेलना, ये सारे जो है वहाँ के क्या थे, तो वहाँ के जो है मनोरंजन की प्रक्रिया थी। ठीक है, अब देख लेते हैं दोस्तों कि पतन कैसे हुई थी। तो ये जो है आपको 5 नंबर के क्वेश्चन जो है पूछने वाले हैं क्योंकि हर साल पूछे जाते हैं। तो पतन जो हुई थी दोस्तों, क्या हुई थी यानी खत्म होना। तो पतन कैसे हुआ था कि एक नदी जो सिंधु सभ्यता जिसको कहते हैं सिंधु के नाम पर, यानी उस नदी के नाम पर ही जो है उसका यानी सिंधु सभ्यता नाम पड़ा। तो क्या है कि एक बहुत बड़ा नदी था सिंधु जो पाकिस्तान में अभी है। तो क्या है कि वो नदी हर साल बाढ़ आते थे और बाढ़ के साथ साथ यानी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप आते थे, यानी वहाँ बहुत सारी चीज़ जो है नदी के किनारे जो है वो बसे हुए थे। सो इसीलिए तो
तो ज़्यादा जो है भूकंप आने और बाढ़ आने के कारण से वहाँ के लोग जो है एक बार काफ़ी भीषण बाढ़ आ गई जिससे नष्ट हो गए थे। और दोस्तों सारे जो है घर बार जो है ध्वस्त हो गए। तो इससे जो है पता चलता है और कि वहाँ लोग बसे हुए थे और वहाँ के बहुत सारे चीज़ जैसे मिले हैं पुरातत्व के आधार पर, तो वो सारे जो है ख़त्म हो चुके हैं। पतन का वही कारण है, सबसे बड़ा कारण कि नदी था, ठीक है, नदी के किनारे था, सिंधु नदी के किनारे। अब देख लेते हैं दोस्तों कि कौन सा जगह सबसे पहले जो है खोजा गया था वहाँ के, यानी पुरातत्व विद ने यानी साइंटिस्ट ने कौन सा जगह सबसे पहले खोजा था और कब खोजा था और किस नदी के किनारे जो है बसा हुआ था, वो सारा जो है हम लोग इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। तो हड़प्पा किसने किया था, तो हम लोग यहाँ देख ही चुके हैं कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। वो कितने में किया था, तो 1921 में। ये जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ था, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप का जो है क्वेश्चन बहुत सारा बन चुका है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोज किसने किया, तो दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्या है कि कितने में कब खोजा गया हड़प्पा सभ्यता, तो 1921 में। उसके बाद फिर किस नदी के किनारे बसा हुआ था, तो रावी नदी के किनारे। उसके बाद ये कहाँ बसा हुआ था, तो पाकिस्तान में बसा हुआ था। अब यहाँ पर देख लेते हैं उसके बाद क्या है, किसको खोजा गया, मोहनजोदड़ो को। तो मोहनजोदड़ो को किसने जो है खोजा है, तो राखलदास बनर्जी, ठीक है, पूरा नाम राखलदास बनर्जी था। तो यहाँ पर उसको कब खोजा गया, तो 1922 में खोजा गया। उसके बाद ये किस नदी के किनारे, तो ये भी जो है किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, ठीक है। और ये भी कहाँ था, तो पाकिस्तान में था, ठीक है। उसके बाद अब देख लेते हैं लोथल के बारे में। तो लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ था, तो ये क्वेश्चन जो है बार बार बोर्ड्स में पूछे गए हैं, बोर्ड एग्जाम में, तो ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। तो लोथल कहाँ बसा हुआ था, तो ये भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था। उसके बाद इसका जो है यानी खोज किसने किया, तो रंगनाथ राव, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो है कब खोजा गया था, 1955 से जो है 62 तक। तो इसका जो है पूरी तरीके से जो है यानी जो है डेट यहाँ पर फिक्स नहीं है कि एक नहीं है, यानी इतने के बीच में किया था। ये कहाँ पर बसा हुआ है, तो गुजरात में है। उसके बाद यहाँ चंद्रहुद्रो कहाँ पर जो है बसा हुआ, किस नदी के किनारे, तो किस नदी के, सिंधु नदी के किनारे। ये कहाँ था, तो सिंध में था, ठीक है, जो अभी पाकिस्तान में सिंध है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं कि कब खोजा गया था चंद्रहुद्रो को, तो 1931 में। किसने खोजा गया, तो गोपाल मजूमदार, ठीक है, गोपाल मजूमदार ने चंद्रहुद्रो को खोजा है। अब यहाँ पर कालीबांगन को देख लेते हैं। कालीबांगन जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ था, तो ये जो है पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये घाघरा नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये किसने खोजा है, यहाँ पर देख लेते हैं, बी लाल और बी के थापर ने खोजा है। उसके बाद जो है कहाँ पर ये अभी स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित था। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक हम लोग का था इतना ही था। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और आप लोग जो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि इसी तरह की वीडियो आप लोग को चाहिए या समझ में आती है या फिर नहीं आती, क्योंकि दोस्तों एक वीडियो में पूरे टॉपिक जो है ख़त्म हो जाती है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना है तक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और मिलते हैं अगले वीडियो में।